अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 12 सितंबर 2025 की कॉल लेकर। जनाब, आज के सेशन पे भी बात करेंगे। आज का सेशन मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि मैं कल भी बुल्स के अंदर ये प्रॉब्लम देख रहा था कि वो इस ब्रीथिंग स्पेस के लिए बेचैन है। बहरहाल आज की मार्केट को देखते हैं, कल की पॉसिबिलिटीज़ पर बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, 157 प्लस 157,816 का हाई, और क्लोजिंग क्या है 156,141। तो अगर हम हाई को देखें तो तकरीबन 7 और 1700 पॉइंट नीचे मार्केट बंद हुई है अपने हाई से। ठीक है, तो मार्केट की आज की कहानी क्या कह रही है? देखिए, सब में पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कल सेशन में क्या कहा गया। अगर आप नोटिस करें तो कल के सेशन में अपनी पिछली कॉल को वैलिडेट किया था। मैंने यहाँ पर अपनी दोनों कॉल के थंबनेल दिखाए, जहाँ मैंने लिखा है कि नॉट जस्ट अपसाइड कॉल्स, वी कॉल द पॉजेस टू। जब मतलब तेज़ी शदीद होती है तो उस वक्त सिर्फ एक्साइटिंग गुफ्तगू मैं नहीं करता। मेरी कोशिश होती है कि आपको बार बार, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लगता हो, मगर बार बार आपको याद दिलाऊं कि देखिए अपने स्टॉप लॉसेस सिक्योर कीजिए, स्टॉक्स को तब्दील कीजिए, और बुल्स में थकावट कहाँ से आ सकती है। फिर यहाँ लेवल की अहमियत बहुत ज़रूरी है कि लेवल को आप कितना समझ रहे हैं। अब ये दो जो थंबनेल मैं दिखा रहा हूँ 10 सितंबर का और 11 सितंबर का, तो 10 सितंबर को मैंने ये सवाल किया था कि यार ये तेज़ी बरकरार रहेगी या थकन का आगाज़ होगा। फिर मैंने कल की सेशन को देख के मैंने कहा था भाई बुल्स ने आज तो मार्केट बचा ली, मगर इम्तिहान असल अभी बाकी है। ये मैंने कल, यानी कि जो आज के लिए जो वीडियो कल पोस्ट की थी, उसमें हमारा मेजर पॉइंट यही था कि बुल्स ने मार्केट बचा तो ली, मगर असल इम्तिहान बाकी है। तो इन दो थंबनेल्स को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए हम किस तरीके से आपको अपडेट करते हैं। वापस जा रहा हूँ मैं मार्केट आज की कहानी पर। तो आज का सेशन जो है स्ट्रगल पे पॉइंट करता है, स्टेबिलिटी के इंडेक्स। क्योंकि अच्छा, कल की वीडियो में एक और मैंने बात कही थी। मैंने कहा था यार देखो इतनी बड़ी मार्केट है, इसमें 500-800 पॉइंट ऊपर चले जाना कोई मानी ही नहीं रखते। सस्टेनेबिलिटी की अहमियत बहुत ज़्यादा होगी। और मैंने तो जो इमीडिएट टारगेट था उसके बारे में तो कहा था कि यार ये तो ऐसे ही अचीव हो जाएगा, और वो ऐसे ही अचीव हुआ। मार्केट खुली ही उसके पास है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। और फिर अगर आप देखें जब कोई रेजिस्टेंस अचीव होता है उसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर चुकी होती है, तो वही रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाती है। तो अब आपको मैंने वो लाइन लगा के दिखाया है कि जो इमीडिएट टारगेट था, हालांकि हमारा इस टारगेट के ऊपर अगर ताकत में रहते बुल्स तो अगला हदफ तो हमारा काफ़ी ऊपर था, जो अचीव नहीं हुआ मेरे ख्याल में 158, 135 और उसके आसपास या उससे ऊपर था। तो वो तो अचीव नहीं हुआ क्योंकि बुल्स में वो ताकत ही नहीं थी। अगर आप 10 बजे के बाद देखें जो हाई बना, मार्केट तसलसल के साथ तकरीबन एग्जैक्ट अगर प्रिसाइसली देखें तो 11 बजे से 2 बजे तक 157, 445, 385 को ऑनर करती नज़र आई। तो ये बड़ा यकीनी बात बन गई थी कि बस यही तुम्हारा स्टॉप लॉस है। अगर लेवल को समझते हो, बिलीव करते हो, तो वो स्टॉप लॉस था। उसके बाद जब उसने उस स्टॉप लॉस को तोड़ा तो 156,795 जो कि एक अहम लेवल था, उसको उसने नीचे गिर के दोबारा टेस्ट भी किया। अगर आप नोटिस करें जो मैंने लाइन लगाई है, उससे इसको दिखाने का सिर्फ मकसद ये है कि वैलिडेट करता है उस लेवल को कि वह जब ऊपर आया तो फिर उस लेवल पे रेजिस्टेंस मिली, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस बन चुकी थी क्योंकि इसके नीचे चली गई थी मार्केट। फिर 156,255 वो लेवल था मार्केट में जो कल की वीडियो में बताया गया था कि इसके नीचे बियर्स जो है ताकत में आ जाएंगे। उस लेवल को भी तोड़ दिया, उसके नीचे क्लोज हो गई। अब अगर कल की एनालिसिस को देखें तो 156,255 अहम लेवल था जिसके नीचे बियर्स को एग्रेसिव होना था। मगर जब मार्केट 157,445 के ऊपर हाई बना चुकी तो ऑटोमेटिकली 156,795, 775 वो लेवल बन गया जिसके नीचे बियर्स को एग्रेशन में आना था। अब ये चीज़ें होती हैं आपके खुद ब खुद समझने की। वॉल्यूम मार्केट में 40 करोड़ के रहे जो कि बुरे नहीं है,
और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी थी मेरे हिसाब से। और मेरे जिस तरह मैंने ये आपको पिछली 2 वीडियोस के थंबनेल दिखाए, तो डिक्लाइन मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि मैं ब्रीथिंग स्पेस बुल्स की देख रहा था, मुझे नज़र आ रही थी कि ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल बरकरार है। अब ब्रीथिंग स्पेस है, कोई मार्केट मंदी वंदी में नहीं आई, इवन अपने बुलिश चैनल से भी बाहर नहीं निकली है। अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म चार्ट पे देखें तो शायद आपको बाहर निकलती हुई नज़र आए, मगर अगर डेली चार्ट पे देखें तो बुलिश चैनल से भी बाहर नहीं निकली। मगर मसला ये है कि जो आगे का फैसला है वो उस कंसोलिडेशन फेज में होगा, जब ब्रीथिंग स्पेस में मार्केट कैसे परफॉर्म करती है, रिएक्ट करती है, सपोर्टों को कैसे होल्ड करती है, वो फैसला करेगी आगे अगली फेज में जाने का। अब बदकिस्मती से जो गल्फ़ रीजन में हो रहा है, जो आज इसराइल ने मज़ीद सूडान में अटैक कर दिया और उसने क़तर पे दोबारा अटैक करने की बात कर दी, और वो इतनी ताकत और दीदा दिलेरी से ये कह रहा है कि मैंने तो हर जगह हमला करना है, बावजूद इसके कि मुसलमान तो बेचारे बड़े ही कमज़ोर, मायूस और शर्मिंदा लोग हैं, मगर जो वेस्ट है वो भी उसको अपोज कर रहा है, मगर वो उसके बावजूद खड़ा है। मतलब मैं ये ट्वीट करने वाला हूँ, जो मेरे जहन में एक बात आ रही है कि लोग इसराइल को अमेरिका की प्रॉक्सी कहते हैं, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका इसराइल की प्रॉक्सी है। जो रिएक्शन अमेरिका ने इस पे दिया है उससे अमेरिका इसराइल की प्रॉक्सी लगती है। बहरहाल ये जो एक मसला है ये मार्केट को मंदी की तरफ भी ले जा सकता है अगर ये चीज़ें डेवलप हुई, क्योंकि मुसलमान में शायद थोड़ी बहुत गैरत जागी है, तो एक जगह जमा हुए हैं, इदारे यकजहती भी कर रहे हैं। आगे क्या करते हैं, सिर्फ बातें, गुफ्तगू और विज़िट के अलावा भी कुछ करते हैं, वो आगे पता चलेगा। ख्वाजा आसिफ ने तो बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया है, मगर देखना ये है कि बोल्ड एक्शन क्या हो सकता है। कोई समिट हो, कहीं बैठ के कुछ तय करें, ये सारी चीज़ें। बहरहाल ये सारी बातें मैं कर तो रहा हूँ और इसको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मत समझिए, क्योंकि ये हमारी मईशत के लिए, हमारी मार्केट के लिए बहुत अहम है। फ्लड के बारे में अगर आपको याद है, मई से गुफ्तगू मैंने शुरू की थी, आज फ्लड आपके सामने। तो कुछ चीज़ें उसी वक्त नहीं होती, मगर उसके इम्पैक्ट बाद में आते हैं। तो इन्वेस्टर को ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए। जिस तरह मैं फ्लड पे बार बार बात कर रहा हूँ कि फ्लड का आफ्टर मैच जो है अभी आने वाले महीनों और हफ्तों में आएगा। अभी तो हम रेस्क्यू पे काम कर रहे हैं। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की पे डेवलपमेंट पे काम करेंगे तो कुछ सेक्टर जो तो शायद परफॉर्म करें, कुछ सेक्टर प्रॉब्लम में आ जाएंगे। पाकिस्तान में फूड इनसिक्योरिटी का कितना बड़ा मसला होने जा रहा है, इन्फ्लेशन का उस असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, नए टैक्स लग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मिनी बजट आ सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। सो मेंटली इन्वेस्टर को इन तमाम चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए, उसी हिसाब से अपने आप को प्लान करना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं तो आपको समझने की ज़रूरत है कि मार्केट में बावजूद तेज़ी के मैं बार बार हाइपर बिगनिंग्स, हायर हाइज, हायर लोज के बावजूद मेरी पिछली 2-3 कॉलों में बहुत शिद्दत के साथ मैं एम्फेसाइज कर रहा था रिस्क मैनेजमेंट पे। कुछ लोग इससे इतराज़ करते हैं कि ये क्यों दूसरा ऑप्शन भी बताता है, मतलब सिर्फ ये क्यों नहीं कहता कि बस मार्केट वहाँ जाएगी। तो यार मैं वो वाला आदमी हूँ नहीं। मैं मार्केट को मुख्तलिफ जावियों से देखता हूँ और इन्वेस्टर को पूरा मुत्तला रखने की कोशिश करता हूँ। ब्लाइंडली काम करने का ना मशवरा देता हूँ ना पसंद करता हूँ। तो इसलिए मैं बार बार ये बात बता रहा था कि बेशक बुल्स बड़ी ताकत में है, मगर हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। और आपने देखा होगा कि बावजूद 1,57,000 और हर रोज़ नया हाई बनाने के, मार्केट ने आज बहरहाल फेयर एग्जॉस्शन ली। अब अगर हम आगे देखें तो मुझे ये लगता है कि ये एक लेवल है, वही ये लेवल अब तीसरा या चौथा दिन होगा, मेरे ख्याल में चौथा दिन होगा जिस पर मैं बात कर रहा हूँ, जिसको मैंने पिविटल लेवल भी करार दिया 156, 775, 795। अभी भी इस लेवल की अहमियत पे जोर दे रहा हूँ मैं, और मैं ये कह रहा हूँ कि इस लेवल को ट्रेड किए बगैर मार्केट के अंदर बुल्स की कोई रिकवरी हो ही नहीं सकती। मतलब अगर आप समझ रहे हैं कि बुल्स रिकवर करेंगे तो हो ही नहीं सकता। और ये लेवल यहाँ से 650 पॉइंट की दूरी पर है, ठीक है जी। तो मतलब ये कि अगर मार्केट कल आपके व्हाट्सएप ग्रुपों की वजह से कल 400 पॉइंट ऊपर खुल भी जाए
तो फ़र्क कोई नहीं पड़ना। 10 साढ़े 10 के बाद 156, 775, 795 के ऊपर वॉल्यूम जनरेट कर रही है या नहीं कर रही, दैट इज़ द की। अगर इस एग्जॉर्शन को रोकना है, बुलिश होने की बात नहीं हो रही, इस एग्जॉर्शन को अगर रोकना है जो आज हमें देखने को मिली, 1600 पॉइंट हाई से मार्केट नीचे आई, और अगर मार्केट ये नहीं कर पाई तो ये एग्जॉर्शन थ्रेट है। और अगर हम करीब से देखें तो 156, 255 जो है उसके नीचे ही मार्केट क्लोज हुई है। उसके नीचे मार्केट अगर कल खुलती है तो मार्केट में एग्जॉर्शन है। और यहाँ से 800 पॉइंट की दूरी पे 155, 445 है। ये वो लेवल है जिसके नीचे बियर्स में और ताकत आ जाएगी। बावजूद इन तमाम बातों को करने के मैं मार्केट में कोई बड़ी मंदी की बात नहीं कर रहा, मगर जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि बेशक कंसोलिडेशन फेज, ब्रीथिंग स्पेस मार्केट लेने की कोशिश करेगी, मगर उस दौरान जो एक्सटर्नल शॉक्स हैं, एक्सटर्नल शॉक्स मैं किन को कहता हूँ, जो मार्केट के अपने फंडामेंटल के अलावा हों या मार्केट के अपने टेक्निकल के अलावा हों। खुदा न ख्वास्ता जो खित्ते में अमन का मसला पैदा हो गया, या जो टैरिफ के इश्यूज हो गए थे, डॉलर ऊपर नीचे हो रहा था, ये सारे एक्सटर्नल शॉक्स हैं। तो वो जो अब ख़तर पे हमला हुआ है और उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो एक्सटर्नल शॉक्स अगर बढ़ते हैं, जिस तरह हमने कहा स्टेटमेंट बड़ी ख़तरनाक है, तो फिर मार्केट में वो कंसोलिडेशन फेज से वो अगले फेज़ की तरफ चल पड़ेगी, जो कि करेक्शनल फेज़ होगा। मंदी तो अभी यहाँ से दूर है। अगर मैं बात करूँ कि इस्टेब्लिश मंदी कहाँ होती है, इस्टेब्लिश मंदी, अब इस बात को समझिएगा, इस्टेब्लिश मंदी तो भाई वो तो 1,50,800 के नीचे है। मार्केट इतनी ज़्यादा ऊपर आई है, इतनी ज़्यादा बुलिश है, 1,50,800 के नीचे है, मगर आप लोगों ने माल पकड़ के थोड़ी बैठना है। मैं क्यों आपके साथ स्टॉप लॉस ट्रेल करवा रहा हूँ, मैं क्यों आपके स्टॉक तब्दील करवा रहा हूँ, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? क्या आप 1,50,800 तक बैठेंगे? नहीं मेरे भाई, आपको तो आज 1,56,400 पे या 1,57,400 पे या 1,56,795 पे लाजमी एग्जिट लेनी चाहिए थी, और उसके बाद नई बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। तो मार्केट में ऐसे काम होता है। अब मेरी आज की जो गुफ्तगू है उसका जो लब्बे लबाब है वो ये है कि जो मार्केट की तेज़ी थी वो कंफर्म करती है कि मैं आपको एहतियात का मशवरा क्यों दे रहा था। और एक बात और याद रखिए कि कोई भी रैली जो अनस्टॉपेबल होती है, रैली वो ज़्यादा देर रुक नहीं सकती, ठीक है ना। अनसस्टेनेबल होती है, जो बिल्कुल क्या कहना चाहिए, थोड़ी सी, जैसे मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, वर्टिकल बुलिश चैनल। मतलब मार्केट का जो नॉर्मल बुलिश चैनल है उसके बजाय वर्टिकल बुलिश चैनल में मार्केट चल रही थी। 10-11 सेशन में 9-10 हज़ार पॉइंट मार्केट ऊपर चले गई। ये नॉर्मल बात नहीं थी, ये इंतहाई हाइपर और बहुत ही ताकतवर रैली थी। तो जब ऐसी रैली होती हैं जिसमें रुकावटें नहीं आती, अगर पिछले 2-3 हफ्तों की मंडे कॉल देखें तो उसमें 1, 2, 3 करके मैंने आपको ब्रीथिंग स्पेसेस और पॉजेस दिखाए थे। तो उन पॉजेस की तरफ मार्केट जाने की कोशिश करती है। तो जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं या जिन रिस्क मैनेजमेंट की मैं बातें करता हूं अपनी कॉल में, अगर उनको फॉलो करते हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मार्केट का तरीक़ा है भाई। मार्केट आपको इंटैक्ट रखेगी अगर आप इसको इस तरह फॉलो करेंगे। अभी भी यहाँ बाइंग होगी, अभी भी यहाँ स्टॉक परफॉर्म करेंगे, अभी भी यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। तो ये डिपेंड ये करता है कि आप इसको किस तरह लेते हैं, ठीक है जी। तो ये टोटल आज की गुफ्तगू थी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बुरी नहीं लगी होगी। अगर बुरी नहीं लगी तो कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए। और डेली स्टॉक अपडेट चाहते हैं आप तो शुएब साहब हमेशा आपके लिए आपका इंतज़ार करते हैं 0345 619 0443 पे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।